एक बहुत सारे आप ही के समर्थकों ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि कन्हैया खुलकर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। जब इलेक्शन आता है तब वो आते हैं, मीडिया में दिखाई पड़ने लगते हैं, उनकी बातें, उनकी खबरें आती हैं। इलेक्शन के बाद फिर वो कहीं गुमसुम से हो जाते हैं। आप मुझे पिछली बार बड़ी जोर से तब खोज रहे थे जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। अब जो है हमारी मुलाकात हो रही है जब बिहार का चुनाव होना है। तो हमारे देश की मीडिया भी चुनाव के साइकिल में ही चलती। चलो एक पहलू मान लिया कि पिछली बार आपको अप्रोच किया, आप भी रिवर्ट कर सकते थे कि भाई बीच में बुला लो। आप भी दोबारा सक्रिय तब हुए, आने तैयार तब हुए जब आपको लगा कि बिहार इलेक्शन नहीं, मैं तो अभी भी नहीं बात कर पाता, आपको मैं बताता हूँ। लेकिन अब तो है ना प्रत्यक्ष सामने। इस कुर्सी पर आप सेटल्ड हो गए, पॉलिटिकल कुर्सी पर अभी भी आप सेटल्ड नहीं हो पा रहे। पॉलिटिक्स में एक्चुअली कुर्सी के लिए नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। जेएनयू का प्रेसिडेंट बनना एक चांस था, लेकिन कुर्सी से दूर हैं, ये चॉइस है। चॉइस एज इन मतलब जैसे आपने चुनाव तो लड़ा, दो बार लड़ा आपने, तो फिर चॉइस कैसे? मतलब आजकल कन्हैया कुमार हर जगह अपनी बेइज्जती कराते फिर से नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भैया जी वाले शो के अंदर नजर आए, वो वीडियो भी मैंने डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। अब ये गए हैं शुभांकर मिश्रा के शो में, जो कि बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट करते हैं। इससे पहले वो इनके प्यारे केजरीवाल जी का भी पॉडकास्ट कर चुके हैं और उनकी सारी चीज़ें साफ शुद्ध कर दी थी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ पर कन्हैया कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती और जलीलत सी कराते हुए नजर आए। बिना किसी देरी के देखते हैं कैसे क्या हुआ इस पूरी वीडियो में। मुझे प्रिविलेज है, ये ट्रुथ है, कैसा मैं privilege? एक्सेप्ट करता हूँ। बिल्कुल, मुझे मेरे नाम का प्रिविलेज है, हिंदू होने का बिल्कुल है। कैसा प्रिविलेज है, थोड़ा बताइए ना। मेरा प्रिविलेज ये है कि जिसको इस देश में अपने जन्म के आधार पर प्रताड़ित होना पड़ता है, मैं उसमें जात और धर्म के आधार पर जो प्रताड़ना है उसको नहीं झेला हूँ। औकात के आधार पर जो प्रताड़ना है उसको जरूर झेला हूँ, लेकिन जात और धर्म के नाम पे कोई प्रताड़ना मैंने नहीं झेली है। चूंकि हम लड़का हैं तो लिंग के आधार पर भी कोई प्रताड़ना नहीं झेले हैं, तो ये प्रिविलेज है। आपको नहीं छेड़ा किसी ने? नहीं, हमको कौन छेड़ेगा? आप स्मार्ट आदमी हैं महाराज, आपको छेड़ेगा, हमको कौन छेड़ेगा? हमको देख करके तो लोग भाग जाएं। आप कहे ना लोग शक वक करने लगते, तो हमको लगा क्या पता कोई छेड़ा वड़ा भी हो। हम खूब कोशिश करेंगे तो हैंडसम होंगे, आप ऐसे ही ब्यूटीफुल है। समझ रहे हैं? लड़के वैसे हैंडसम होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ नहीं, अच्छा ठीक है, आप भी हैंडसम। कोई नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती होगी ब्यूटीफुल, मान ली। अरे हाँ, बाबा यू आर ब्यूटीफुल। आपने वो ट्रिपलिंग नहीं देखा है? क्यों बाबा बेबी? नहीं, ट्रिपलिंग का डायलॉग ट्रिपलिंग एक सीरीज है। उस समय जब कॉलेज में थे तो हम लोग देखे थे ट्रिपलिंग में जो है एक बड़ा। अंदर जाके देखे थे, बाहर रह के? नहीं, बाहर ही देखे थे। बाहर अंदर जाकर के ट्रिपलिंग कैसे देखते? वो तो जो है ओटीटी पे था, अंदर में ओटीटी कैसे चलता? अरे अंदर भी चलता है महाराज सब। तो मंत्री जेलर साहब का इंटरव्यू, मंत्री थोड़ी थे, दिल्ली के जेलर साहब का इंटरव्यू किया, हम सब बताए। तो मंत्री का चलता होगा ना, हमारा स्टूडेंट का कौन अंदर जो है ओटीटी चला रहा है? तो उसमें एक डायलॉग होता है, बाबा यू आर ब्यूटीफुल। कमिंग टू द पॉइंट कि आप इसमें हाफ ट्रूथ ये है कि अव्वल तो जिन साथियों को ये कहा जा रहा है कि वो जेल में है, वो उस मुकदमे में जेल में नहीं है, उस मुकदमे में वो उनको बेल मिला। डिटेल में हम जाएंगे अभी। हाँ। आप प्रिविलेज, अपना प्रिविलेज बताओ। हाँ, मेरा प्रिविलेज यही है कि देखिए, मुझे जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर, ठीक है, वो धर्म के आधार पे प्रताड़ित नहीं होना। आधार पर कैसे? मतलब कौन मेरा जो है टिफिन चेक करेगा? मेरे दफ्तर में 20 लड़के हैं मुस्लिम, मैं कभी नहीं पूछता। नहीं, आप नहीं पूछते हैं। अरे आप तो वैसे भी नहीं पूछेंगे, आप क्यों पूछेंगे? आपका कोई मतलब आप विजिलेंट थोड़ी हैं। उनको भी दिक्कत नहीं हो, मैंने उनसे पूछता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत होती है, वो मुझसे नहीं कहते। नहीं, आप बोलो तो बुलाओ, मैं उनको पूछिएगा कि जो है क्या मतलब बहुत आसानी से जो है तुम कलव लेकर के चल दोगे ट्रेन में? डरते हैं? ये सच है। पता नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। मेरे दोस्त भी मुझसे नहीं कहते हैं। फिर कैसे आप ये तो ऐसी बात है कि वो कहते भी नहीं है, लेकिन जब आप उनसे कहिएगा ना कि भाई लेते आना ना, कुछ बड़ा चटक पटक बनता है, तो कहेगा। कुर्सी पे तो आप वेल सेटल्ड हो गए, ऊपर पलटी मार के। देखिए, कुर्सी तो हमारे हिसाब से एडजस्ट होगी नहीं, तो हम सोचे कि हम ही कुर्सी के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन लोग इस कन्हैया पूछते हैं क्योंकि आपको हम सब ने सामने से बनते हुए देखा है। 2016 का वो एरा से लेकर पूरी जर्नी आपकी हमने देखी है। कई लोग ये कहते हैं कन्हैया से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन रही, 16 से ही लगता था कुछ बहुत क्रांतिकारी होगा। इस कुर्सी पर आप सेटल्ड हो गए, पॉलिटिकल कुर्सी पर अभी भी आप सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं। पॉलिटिक्स में एक्चुअली कुर्सी के लिए नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। पॉलिटिक्स हमारे जीवन का एक हिस्सा है और अपनी जीवन यात्रा में हम जो है यहाँ आज आए हैं। तो जेएनयू का प्रेसिडेंट बनना एक चांस था, लेकिन कुर्सी से दूर हैं, ये चॉइस है। चॉइस एज इन मतलब जैसे आपने चुनाव तो लड़ा, दो बार लड़ा आपने। Exactly. फिर चॉइस कैसे? मतलब मेरा राजनीति को लेकर के हमेशा से ये कहना है कि राजनीति
व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, और राजनीति व्यक्तिगत होती भी नहीं है। राजनीति आपके जीवन का, आपके पैदा होने से पहले बहुत सारी चीज़ें तय करती है। मसलन कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो मुझे क्या तो नहीं पूछा, मालूम क्या था ना कि बोल रहा मेरा है, जाति लगातार क्या जलेबी होगा, छानना मेरा है। धर्म क्या होगा, सही मेरा बात है। लिंग क्या होगा। ये तो एक महत संयोग है। लेकिन इस देश में पैदा होते ही जो 3 प्रमुख चीज़ है, एक लिंग, जाति और धर्म, उस पर सबसे ज़्यादा राजनीति होती है। तो राजनीति आपके पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जब एजेंसी वाले उठा के ले आते हैं तो कैसे पेश आते हैं, थोड़ा बताओ ना, क्योंकि नहीं, वो हमारे साथ तो बहुत अच्छे से पेश आए, क्योंकि उनको सब मार पता था। पिटाई नहीं होती थी। क्यों होगी, उनको सब पता था। आपका भी एक सेमेस्टर बैन हुआ था, उमर का तो शायद हुआ था एक सेमेस्टर बैन। नहीं, मुझे हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना पड़ा। नहीं नहीं, पढ़ाई में एक सेमेस्टर शायद उमर खालिद का बैन हो नहीं, गया मेरा था। बैन नहीं। आपका नहीं हुआ था। लेकिन मुझे मेरी पीएचडी कोर्ट के परमिशन के बाद सबमिट हुई। मेरा फाइन जो है कोर्ट ने माफ़ किया, क्योंकि वहाँ उस वक्त जो है ना, यही हो गया था, हर चीज़ के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा था। वही हम बोले कि बहुत ठोकर खा करके कपिल पहुंचे। सिब्बल जैसा वकील पा गए थे आप। हाँ, खर्चा करके जाओ, देखो भी एक किडनी दान करनी पड़ेगी। नहीं, मैं मतलब क्यों ही जाना पड़े प्रभु, क्या ज़रूरत है। मतलब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि डॉक्टर और वकील का चक्कर नहीं पड़े तो अच्छा है। सही बात है। आप कंटिन्यू कीजिए सवाल। तो आप एक, बहुत सारे आप ही के समर्थकों ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था कि कन्हैया खुलकर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। जब इलेक्शन आता है तब वो आते हैं, मीडिया में दिखाई पड़ने लगते हैं, उनकी बातें, उनकी खबरें आती हैं। इलेक्शन के बाद फिर वो कहीं गुमसुम से हो जाते हैं। देखिए शुभंकर भाई, हमसे ज़्यादा मीडिया को आप समझते हैं, और मेरा ये दावा भी नहीं है कि हम आपसे ज़्यादा समझेंगे। तो मीडिया कब मुझे बुलाएगी और कब मुझे दिखाएगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि जब हम मीडिया में आए हैं, आपकी कुर्सी पे बैठे हैं, तभी सांस ले रहे हैं। सही बात है, हम तब भी सांस लेते थे। बिल्कुल सही बात है। तो किसी का स्वभाव, किसी का चरित्र, व्यक्तित्व, किरदार वो एक दिन में नहीं बनता है, उसमें सालों लगते हैं सोच समझ जहन विकसित होने में। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, हर चीज़ को उस नज़रिए से देखता हूँ, वो नज़र है हमारा। ठीक है, तो हम जब मीडिया में नहीं नज़र आ रहे हैं तब भी हम कुछ कर रहे ठीक हैं। है, अच्छी बात। तो ये परसेप्शन बनना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए आपके बारे में बोलता हूँ, ये कोई आलोचना नहीं है। आप मुझे पिछली बार बड़ी जोर से तब खोज रहे थे जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। अब जो है हमारी मुलाकात हो रही है जब बिहार का चुनाव होना है। तो हमारे देश की मीडिया भी चुनाव के साइकिल में ही चलती है। चूंकि बिहार का चुनाव है, मैं बिहार से हूँ। चलो अब एक पहलू मान ले कि पिछली बार आपको अप्रोच किया, आप भी रिवर्ट कर सकते थे कि भाई बीच में बुला लो। आप भी दोबारा सक्रिय तब हुए, आने तभी तैयार आए तब हुए जब जब आपको इलेक्शन लगा आ कि गए। बिहार इलेक्शन आ नहीं, रहा है। मैं तो अभी भी नहीं बात कर पाता, आपको मैं बताता हूँ। लेकिन अब तो है ना प्रत्यक्ष सामने। आप भी, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे चाहने से अगर हो, ठीक है, ये शुभंकर लॉजिकल जी, बात है। एक इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि लालू जी भ्रष्ट थे। आपने कहा कि जेल तो भगत सिंह भी गए थे। काफी लोगों ने उस पर भी एतराज किया कि लालू जी की तो सजा याफ्ता थे, आपने भगत सिंह बिल्कुल क्रांतिकारी से तुलना कर दी। नहीं, मैं ये कहा कि किसी को जो है सजा याफ्ता हुआ है, जेल गया है, इसी आधार पे जो है आप किसी को अपराधी कहने लगेंगे। बट भगत सिंह जी से तुलना सही थी। अब तुलना किससे करते बताइए, किसी अच्छा से ही तुलना कीजिएगा ना। वो तो बहुत अच्छा, अच्छा। एक बात है, आपको अरे तो कहें कि आप चोर से थोड़े स्मार्ट कट हो लगते हैं गए, तो क्या एक बोलेंगे चोर की आप, जो तुलना है क्रांतिकारी से। क्या नाम था उसका, एंजेलिना जोली का जो हस्बैंड था, ब्रैड पिट। ब्रैड पिट लगते हैं, तो क्या कहेंगे कि आप असरानी लगते हैं। अरे आपसे बेहतर जो होगा उसी से तुलना अब ये करेंगे। देखो, अब हमको केला और सेब सिखा रहे थे आप, अभी केला सेब वाली तुलना कर नहीं रहे नहीं, हैं। आप लगते हैं ब्रैड पिट अरे मैं महाराज। तो लगता हूँ, हाँ। मैं सोचता उससे भी सुंदर लगता हूँ। बढ़िया, लालू जी ये पे कन्विक्शन हो गया था, कोई कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था और ये पूरा मामला गया। भगत सिंह जी जो है देश के लिए शहीद हुए थे, तो मेरी नजर में वो भी सेब और आम केले वाली तुलना है। देखिए, हम ना क्या है ना कि जब कहते हैं तो अच्छा ही कहते हैं, ये संस्कार है हमारा। तो जब लालू जी के लिए कह रहे हैं तो अच्छा ही बोले, खराब क्यों बोलेंगे, समझे बात को। मेरा मनोभाव समझिए। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन? सबसे ईमानदार, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब नेता भी हो और ईमानदार भी हो, बहुत मुश्किल सवाल है। अपने पार्टी के नाम नहीं लिए। नहीं, क्यों लेंगे। हाँ, सही बात। तो आपने वीडियो देखी, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा शुभंकर जी का, आप वहाँ जाकर पूरा पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।